हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेथड्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो उसमें हमने देखा था इशू ऑफ डिबेंचर इज कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर ऑन रिडम्पशन टर्म्स, और हमने देखा था कि एसेट्स परचेज की और बदले में हमने डिबेंचर इशू किए। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हियर हम देखते हैं कि जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है उसका एक फिक्स रेट होता है। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को लोन देते हैं, बदले में कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो एक टाइम के बाद उनका पैसा लौटा देगी विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी जो पब्लिक से लोन लेती है बदले में डिबेंचर इश्यू करती है। ये लोन इसलिए क्योंकि एक उधार के रूप में पैसे पब्लिक कंपनी को देती है, उसके बदले में कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है और बदले में कंपनी विद इंटरेस्ट उनका पैसा वापस लौटाती है। और जो ये इंटरेस्ट होता है, इफ हमको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो भी हमको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो यहां हम देखते हैं एंट्री क्या करते हैं। Interest on debenture account debit to debenture holders और to TDS। कंपनी TDS काट कर इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS काट के इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और TDS टू बैंक। इफ कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो उसके लिए करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको हम PNL से ट्रांसफर करेंगे, PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कंपनी 6,000 रुपीज 100 के 10% डिबेंचर इशू करती है और कंपनी एक हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करने का प्रॉमिस करती है। मतलब ये जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली किया जा सकता है, ईयरली कर सकते हैं हम। तो अगर जैसे कंपनी ने बोला कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी और TDS काटती है 20%। यह हम देखते हैं कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली। कितना इंटरेस्ट बनता है? 6 लाख का 10% 60,000, 60,000 टोटल इंटरेस्ट बनता है। कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स। 60,000 का पेमेंट तो करना है लेकिन हाफ ईयरली करना है। 2 इंस्टॉलमेंट होगी, 30,000 6 महीने में करेगी, अगले 6 महीने में 30,000 का पेमेंट करेगी। तो यहाँ कंपनी करती है 30,000 का पेमेंट करती है। देन TDS कितना काटती है? 20%। अब 20% कितना बनता है? 12,000 रुपए। 6 लाख का 20% 12,000। तो 12,000 TDS, 60,000 का 20% कितना बनता है? 12,000। 12,000 TDS है। तो ये TDS पूरे एक साल का हाफ ईयरली 6,000। तो यहाँ पे आएगा 24,000 डिबेंचर होल्डर्स में TDS काटा 6,000 का। इनको क्या 24,000 का पेमेंट और TDS में गया अपना 6,000। करेंगे
जिसमें हम 30,000, 24,000 और 6,000 ये पेमेंट हम वापस करेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट। तो ये हमारी होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रीज। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न ऑफ लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सो यहां हम देखेंगे कि हमको लॉस और डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमको लॉस होता है, उसको हम हमारे प्रॉफिट में से रिटर्न ऑफ करते हैं। और इफ हम अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे करने वाले हैं तो हमको लॉस होता है और हम उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर हम डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते हैं तो हमको लॉस होता है। दूसरा ये है कि अगर हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे तो हमको लॉस होता है। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो मेथड था उसमें हमने देखा था कि इशू ऑफ डिबेंचर ऑन रिडम्पशन टर्म्स, तो जो टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग हमको प्रीमियम पहले ही बता देना होता है। तो यहाँ पे अगर हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे किया तो हमको लॉस होगा। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम करते हैं, जैसे अगर हमारा रिडम्पशन कर रहे हैं हम और रिडम्पशन पे लॉस होता है 20,000, तो हमने 20,000 प्रीमियम पे रिडम्पशन किया, 20,000 रुपये प्रीमियम पे रिडम्पशन किया, और जो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए एक तो ये होता है कि अब हम लमसम पेमेंट करते हैं। लमसम पेमेंट अगर हम करते हैं इसमें होता है कि जैसे 4 सालों के बाद 5 सालों के बाद हम रिडम्पशन करें और आपको एक फिक्स अमाउंट हम देंगे। तो 20,000 रुपये माना कि हमको आफ्टर 4 इयर्स देने हैं। तो यहाँ हम करते हैं कि एक साथ देने हैं तो हम इसको 5-5 हजार करके 4 सालों में P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर लेते हैं। हमारे प्रॉफिट में से इनको जो लॉस हुआ है इसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं। एक होता है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ पैसा उनको देते हैं, तो 20,000 इसके अकॉर्डिंग हमको 4, 3, 2, 1 के रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां हमको पेमेंट करनी होती है 8,000, देन आएगा हमारा 6,000, 4,000, 2,000। तो जो हम राइट ऑफ करते हैं लॉस और डिस्काउंट को P&L में से राइट ऑफ कर सकते हैं, और क्योंकि लॉस अगर हम एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में राइट ऑफ करते हैं तो इसको एवरी ईयर हम फिक्स अमाउंट में P&L से राइट ऑफ करेंगे। और इफ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको इस अनुपात में, इस रेशियो में जितने साल है, जैसे 4 सालों के बाद हमको पेमेंट करना है तो 4, 3, 2, 1 के रेशियो में हम इसका पेमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।